वीडियो में एमपी पुलिस कांस्टेबल का 2016 का पेपर देखेंगे जो कि हुआ था 17 जुलाई 2016 9 बजे। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में जो पहला क्वेश्चन बनेगा उससे पहले कुछ बातें बताऊंगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो होती है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन आज के सेशन में बनता है आपका कि हड़प्पा नाम है ये किसने दिया था। तो ये दिया था जॉन मार्शल ने। अगला क्वेश्चन आपका है, वेब आधारित ईमेल हॉटमेल की खोज किसने की थी। तो ये की थी सवीर भाटिया ने। ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष कौन है। इसका आंसर क्या होगा, देखिएगा इसका जो आंसर होगा आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री। ओके, प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है। तो तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, खालिस्तान ऑब्लिक लाट की मस्जिद खालिस्तान में स्थित है। तो ये स्थित है धार में। अगला है, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो गाइस देखिए, इसका आंसर मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। तो देखिए क्या कहता है कि वह विकल्प चुनिए जो दिए गए कथनों एवं निष्कर्षों के बारे में सही है। तो देखिए दोस्तों, ये था आपका पहला वाला हो जाएगा। तो रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, सूर्यास्त पॉइंट बमनी दादर के रूप में जाना जाता है किस राष्ट्रीय पार्क का एक प्रमुख आकर्षण है। इसका हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, महावीर का जन्म जो है वो किस वर्ष हुआ था। तो महावीर का जन्म हुआ था 599 बीसी से 500 कह सकते हैं 599 ईसा पूर्व। अगला है, हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये हो जाएगा मंदसौर जिले में। अगला है, खालिस्तान या कह सकते हैं अमरकंटक को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जाना जाते हैं तीर्थराज के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक एक है। तो गाइस देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक एक क्या है, एक केंद्रीय अधिकोष है। अगला है, मवेशी को खालिस्तान के कारण पैर और मुंह के रोग से प्रभावित हो जाता है। तो ये हो जाएगा वायरस। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 ईयर्स, मतलब 30 साल। अगला है, किसको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार नियुक्त किया गया। तो ये हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा, और उसके बाद जो अब हाल में वो हो जाएंगे नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। अगला है, भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे लंबे समय तक लगातार राष्ट्रपति शासन लगा रहा था। तो ये हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर। अगला है, चंबल कहाँ से आरंभ होता है। तो चंबल होता है जनपौ पहाड़ियों से आरंभ होता है। अगला है, सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है कोणार्क में। अगला है, इन कंपनियों में से कौन सब भारी वाणिज्यिक वाहनों के ढांचों का निर्माता नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स, अशोक लैंडेड और वोल्वो, ये भारी वाणिज्यिक वाहनों के ढांचों के निर्माता हैं। अगला है, भारत सरकार के मौजूदा मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। तो गाइस इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले उच्च न्यायालय भारत में स्थापित हुआ था।
तो ये हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगला है भारत एक को छोड़कर निम्न में से सभी का निर्यात करता है, तो ये हो जाएगा तांबा को छोड़कर मैग्नीज, खनिज तेल और कच्चा लोहा, इन तीनों का निर्यात करता है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, दो धातु जिन्हें छुरी से काटा जा सकता है, तो इसका होगा सोडियम और पोटेशियम, मतलब Na K पोटेशियम। अगला है निम्नलिखित द्रवों में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो ये हो जाएगा दाहक सोडा। नेक्स्ट है खरपतवार हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला सरल यंत्र कौन सा है, तो सरल यंत्र हो जाएगा आपका कुदाल। नेक्स्ट है एक प्लास्टिक का फटा सूखे बालों से रगड़ने के बाद कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करता है क्योंकि वह इसे धारण कर लेता है, तो गाइस देखिए ये हो जाएगा इसका आंसर ऋण आवेश धारण कर लेता है। आपका क्वेश्चन है कौन सी वाहिकाएं कार्बन मतलब CO2 युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से हृदय की ओर ले जाती हैं, तो ये हो जाएगा सिराएं। अगला है एक माइक्रोमीटर इसके बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 मीटर। अगला है बल जो वस्तु की गति को विरोध करता है क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है घर्षी बल। अगला क्वेश्चन है गर्मियों में दूध दही में जल्दी परिवर्तित होता है क्योंकि, इसका हो जाएगा तापमान के बढ़ने के कारण। ओके, तो आंसर क्या होगा तापमान के बढ़ने से बैक्टीरिया में की वृद्धि हो जाती, तो ऑप्शन ए वाला आपका आंसर हो जाएगा तापमान के बढ़ने से बैक्टीरिया की वृद्धि बढ़ती है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है एक विद्युत परिपथ के घटक हैं, तो एक विद्युत परिपथ के घटक सभी हैं, चालन तार है, स्विच भी है और आपकी बैटरी भी है, मतलब उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है जब हम अपने दाएं हाथ की उंगली को अपनी बाईं कलाई के अंदर की तरफ रखते हैं तब हम धमक गतिविधियों को महसूस करते हैं जिसे नाड़ी कहते हैं, यह किस कारण होता है, तो इसका हो जाएगा आंसर आपका ये धमनियों में रक्त प्रवाह के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अम्ल प्रोटीन अणु का निर्माण खंडक है, इसका होगा ऑप्शन बी वाला अमीनो एसिड्स या अमीनो अम्ल। अगला है पोलियो के उन्मूलन में भारत सरकार द्वारा की गई पहल का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम। अगला है नलियों का जाल ट्रेकिया कहलाता है, यह किसका श्वसन अंग है, तो ये हो जाएगा कीट। ये आपका अगला क्वेश्चन है पाचन तंत्र का वह वो कौन सा भाग है जो बिना पचे खाद्य पदार्थ से जल और कुछ लवण के अवशोषण में सहायता करता है, तो ये हो जाएगा क्षुद्रांत। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है एक परिपथ में अत्यधिक धारा का कारण क्या होता है, तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों। पहला क्या है विलगन के टूट के कारण तारों को प्रत्यक्ष रूप से छूना, और बी क्या है एक ही गर्तिका से कई उपकरण जोड़ने से। गाइस देखिए आपका अगला क्वेश्चन है निम्न प्रश्न में संख्या श्रृंखला में एक पद गलत है और गलत पद को ज्ञात करना है, तो आपका थोड़ा सा जूम करते हैं फिर देखते हैं। देखिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, देखिए 19 से हम 38 बनाते हैं तो हमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब देखिए फिर बीच में जो 2 संख्या है 2 के बाद 3 आ रही है, 3 के बाद 4 आ रही है, उसके बाद क्या आएगी 5 आएगी, लेकिन यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर 1 जोड़ रहा है। ओके, तो 38 में 2 का मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 116 नहीं मिलता है, तो 38 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 × 8 = 16 और 2 × 3 = 6 और 7 76 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 116 आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 116। तो ये वाला आपका पद जो है वो गलत हो जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।